नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 5 महाशक्तियों अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया था। सोवियत संघ ने बाद में सम्मेलन का बहिष्कार किया। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों और ब्रिटिश भारत को भी मात्र उपस्थिति के लिए बुलाया गया था। वास्तविकता में ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की ही एक योजना थी, जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और जिसका उद्देश्य केवल उन देशों की हित को साधना था। आमतौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के नियमन के लिए जो व्यवस्था की गई उसी को ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता और निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप से जारी रखने की नीयत से बनाई गई थी। इस व्यवस्था में 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं और एक साधारण व्यापारिक समझौता शामिल था। 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक, और व्यापारिक समझौता है व्यापार और फीसों अथवा शुल्कों पर साधारण समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे हम गेट के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों को ही सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स या ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का नाम मिला। बाद में विकासशील देशों द्वारा ये अनुभव किया गया कि ब्रेटन वुड्स के अधीन जो व्यापार और आर्थिक संबंधों की व्यवस्था विकसित हुई थी उसने असंतुलित विकास की स्थिति पैदा कर दी थी और विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक बहुत बड़ा खाई बन गई थी, आर्थिक खाई बन गई थी। विदेशी सहायता के उपकरण का प्रयोग करके विकसित देश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नव उपनिवेशवादी नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुए थे। उन्होंने अनेक अप्रत्यक्ष ढंगों से सुरक्षावादी व्यापार की नीति को व्यवहार में अपना लिया था और विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हावी बन गए थे। ऐसी स्थिति में विकसित और विकासशील देशों के मध्य संबंध काफ़ी विवादपूर्ण तथा असमान बन गए थे, जिनको उचित रूप से विकसित किए जाने के लिए विकासशील देश एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम की स्थापना की मांग करने लगे। ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत विश्व में आर्थिक संबंध काफ़ी अराजक रूप में ही विकसित हुए थे। इस कारण विश्व आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार की अत्यंत आवश्यकता थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, जिसे हम नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जानते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण व आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गई मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्कसंगत बने और नव उपनिवेशवाद के सभी साधन इस तरह से संचालित हो कि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह ही आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सके। साधारण शब्दों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण
व समान बंटवारा हो ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश न माने और विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, अहस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। इस तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं पर विकसित देशों के एकाधिकारिक नियंत्रण को समाप्त करने का प्रयास है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।